हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। और आज क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक से होंगे। और आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज के क्लास का टॉपिक है क्लास 11 केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उसमें एक टॉपिक ले रहे हैं IUPAC nomenclature of elements having atomic number greater than 100. Z indicates the atomic number. So IUPAC nomenclature of elements having atomic number greater than 100. सबसे पहले IUPAC के बारे में जानते हैं। IUPAC इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका हेड क्वार्टर्स है USA में। IUPAC का हेड क्वार्टर्स USA के अंदर है। और मेंबर्स ऑफ IUPAC बहुत सारे कंट्री हैं इसके। IUPAC के जैसे हमने बोला कि इंटरनेशनल यूनियन यानी बहुत सारी कंट्रियों का यूनियन है, यानी बहुत सारी कंट्री इसके मेंबर हैं, जिसका हेड क्वार्टर USA के अंदर है। और ये केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री एंड प्योर केमिस्ट्री में जो भी रिसर्च होता है उसको वैलिडेट करते हैं, उसके डाटा को वेरीफाई करते हैं एंड देन उसको सैंक्शन करते हैं। और उसके किए हुए सैंक्शन के काम को पूरा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। सो ये IUPAC का काम है। तो हम जानते हैं कि IUPAC nomenclature ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, इसकी जरूरत कब पड़ती है, इसकी जरूरत क्यों है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एलिमेंट्स लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 104, एटॉमिक नंबर 104। और नेम ऑफ एलिमेंट, इसका जो एलिमेंट का नाम है वो रदरफोर्डियम है, रदरफोर्डियम। और सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, रदरफोर्डियम का सिंबल जो होता है वो होता है RF, कैपिटल R स्मॉल f। तो जब ये रदरफोर्डियम का रिसर्च हुआ तो इसको अमेरिका ने भी क्लेम किया
सोवियत यूनियन ने भी इसको क्लेम किया, यानी रसिया ने भी क्लेम किया। रदरफोर्डियम को अमेरिका ने भी क्लेम किया और सोवियत यूनियन ने भी क्लेम किया, और अमेरिका ने इसको कहा रदरफोर्डियम। जिसका एटॉमिक नंबर 104 है। और सोवियत ने कहा इसको कर्चटोमियम। सोवियत यूनियन ने इसको इसी एलिमेंट्स को कहा कि ये इसका नाम कर्चटोमियम होना चाहिए। अमेरिकन ने कहा इसका नाम रदरफोर्डियम होना चाहिए। तो उस केस में यूपीएससी के सामने काफी समस्या हो गई, तो बाद में इसका अल्टीमेटली नाम रदरफोर्डियम ही रखा गया, जिसको हम आरएफ कहते हैं, या उसका एटॉमिक नंबर 104 है। सो इस तरह की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, ताकि इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको पता है कि टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो 118 है, जिसमें से कि 94 नेचुरल अकरिंग है, जो नेचर में पाए जाते हैं। बाकी को रेस्ट को मैन मेड है, यानी कि उसको लेबोरेटरी में बनाया गया है। और इनको बनाना काफ़ी कॉस्टली होता है, क्योंकि इनका यील्ड भी जब बनता है तो इनका यील्ड बहुत कम आता है, और इनको बनाना भी काफ़ी कॉस्टली होता है। इनको बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं या लेबोरेटरी जो होती है काफ़ी कॉस्टली होती है और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होती है। तो इसमें इनको रिसर्च करने में काफ़ी खर्चे होते हैं। और उन खर्चों के बाद भी यदि मान लो कि एक कोई एलिमेंट्स पे जिसका कोई एटॉमिक नंबर x है, उसमें बहुत सारी कंट्री वर्क कर रही है, 4-5 कंट्री वर्क कर रही है, तो सब कंट्री अपने अपने हिसाब से उस एलिमेंट्स पे दावे करती है, उस एटॉमिक नंबर के एलिमेंट पे दावे करती है कि ये हमारी कंट्री का खोज है। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आईपीएससी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि ड्यूरिंग रिसर्च पीरियड, जब तक कि उसका पूरा डाटा फाइनल नहीं हो जाता है, या उसका पूरा डाटा रिव्यू होकर वेरीफाई नहीं हो जाता कि हाँ इट्स रिसर्च इज फाइनल, तब तक उन्होंने बोला कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को एक जेनेरिक नाम दिया जाएगा। जब तक कि पूरा रिसर्च का डाटा फाइनल नहीं हो जाता है, तब तक एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उस एलिमेंट का एक नाम दिया जाएगा। और जब उसका डाटा फाइनल हो जाएगा, जब सारा डाटा आईपीएससी हेड ऑफिस में सबमिट हो जाएगा, आईपीएससी के जितने मेंबर्स हैं सब उस डाटा को चेक कर लेंगे और वेरीफाई कर लेंगे कि कौन सी कंट्री का डाटा फाइनल है। देन उस कंट्री से उसका नाम मंगाया जाएगा, या उस जो भी कंट्री या जो भी साइंटिस्ट उसको रिसर्च करता है उससे उसका नाम आईपीएससी के द्वारा पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या होना चाहिए। देन उनके सजेशन के बेसिस पे आईपीएससी उसका नाम सैंक्शन करती है और अपने पैनल के अंदर उसका नाम रख लेती है। उससे पहले एलिमेंट्स का ड्यूरिंग रिसर्च पीरियड एलिमेंट्स का नाम उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एक जेनेरिक नाम रखने का आईपीएससी ने सजेशन किया कि ड्यूरिंग रिसर्च पीरियड इसका फाइनल नाम तो अभी नहीं हो सकता, लेकिन इसका जेनेरिक नाम इसको अलाउड किया जा सकता है, जिसको हर कंट्री उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन क्लेम फाइनल क्लेम तभी होगा जब रिसर्च फाइनल हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने नोमेनक्लेचर का एक सिस्टम दिया कि उसका नोमेनक्लेचर का सिस्टम होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि 103 एटॉमिक नंबर का कोई जैसे एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट मान लीजिए कि 103 है, तो आईपीएससी के जो द्वारा जो नाम रिकमेंडेड हुआ, रिकमेंडेड नेम आप कह सकते हैं, रिकमेंडेड नेम इसका हो जाएगा
नील ट्राइयम, माने 103 एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट होगा उसका नाम होगा अनिल ट्राइम। इसका सिंबल जो होगा वो होगा UNT। और जब आईपीएस इसको फाइनल कर लेगा IUPAC ऑफिशियल नेम, लॉरेंसियम, और IUPAC सिंबल LR। तो एक एग्जांपल के लिए हमने लिया कि यदि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 103 है तो एज पर IUPAC बिफोर द फाइनल सैंक्शन ऑफ IUPAC इट्स नेम विल बी अनिल ट्राइयम। यदि एटॉमिक नंबर 103 होगा 103 होगा तो उसका रिकमेंडेड नेम अनिल ट्राइयम होगा, और उसका सिंबल हम उस टाइम पे यूज करेंगे UNT। अन के लिए U, नील के लिए N और ट्राइयम के लिए T। जब इसका रिसर्च फाइनल हो जाएगा, डाटा सबमिट हो जाएगा और IUPAC के सारे कंट्री उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ इसका नाम अब फाइनल किया जा सकता है, तो उस टाइम पे जो डिस्कवर कंट्री है उसके सजेशन के बेसिस पे उस एलिमेंट का नाम फाइनल किया जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं IUPAC ऑफिशियल नेम सैंक्शन कर देगा। तो उस टाइम पे उसका नाम जो एक 103 का IUPAC ने सैंक्शन किया उसका नाम पड़ा लॉरेंसियम। लॉरेंसियम का उन्होंने सिंबल दिया IUPAC ने LR, और उसका एटॉमिक नंबर होगा 103। अब हम देखते हैं कि ये जो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो रिकमेंडेड नेम होता है इसको रखने का पैटर्न कैसा है, या रखने का मेथड क्या है, या रखने का रूल क्या है। तो जैसे कि IUPAC ने सजेस्ट किया कि एटॉमिक नंबर के आधार पे उसका हम नाम रिकमेंड करेंगे या एक जेनेरिक नाम सजेस्ट रिकमेंड करेंगे या सजेस्ट करेंगे। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर फॉर्म में आएगा, जैसे मान ले कि 111 या 112 या 120 या 125, इस तरह से होगा। इसका मतलब डिजिट में होगा, एटॉमिक नंबर डिजिट में होगा। तो उन्होंने तो डिजिट हो सकता है 0, 1, 2, 3 या 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसी डिजिट में से कोई ना कोई डिजिट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इसके बाद तो यदि इस तरह का डिजिट एटॉमिक नंबर में आता है तो उसका रूट क्या लेंगे, तो उसका रूट होगा 0 के लिए रूट होगा नील, 0 के लिए रूट होगा नील, 1 के लिए रूट होगा अन, 2 के लिए होगा बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, और 6 के लिए हेक्स, और 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ओक्ट,
एंड 9 के लिए n। 0 के लिए रूट होगा नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ओक्ट और 9 के लिए एन। देन एब्रिविएशन क्या लिखेंगे? ये तो रूट में हम इसका नाम लिख लेंगे, लेकिन शॉर्ट में जैसे कि हम मान लीजिए कि लिखते हैं ना, जैसे सोडियम, सोडियम ये तो बड़ा नाम हो गया, तो लेकिन शॉर्ट में सिंबल में क्या लिखते हैं? Na लिखते हैं। तो उसी तरह से यदि इतना बड़ा नाम हो जाएगा तो उसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? तो 0 के लिए जो रूट होगा नील, एब्रिविएशन होगा n। उस तरह से 1 के लिए रूट होगा अन और एब्रिविएशन होगा u, 2 के लिए एब्रिविएशन होगा b और 3 के लिए एब्रिविएशन होगा ट्राई के लिए t, 4 के लिए क्वाड तो इसका हो जाएगा q और 5 के लिए पेंट के लिए p, 6 के लिए हेक्स के लिए h और 7 के लिए सेप्ट के लिए s और 8 ऑक्ट के लिए o और 9 इनके लिए e। तो ये इसका एब्रिविएशन हो गया। तो इसी डिजिट में से कोई ना कोई डिजिट एटॉमिक नंबर के अंदर होगा। तो अब हम देखते हैं कि यदि किसी का नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल 105 एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 105 1 के लिए क्या लिखेंगे? अन प्लस 0 के लिए लिखेंगे नील प्लस 5 के लिए पेंट और प्लस सबसे लास्ट में ईएम जोड़ते हैं IUN। जब तीनों डिजिट का रूट लिख लेंगे, तीनों डिजिट का जब रूट लिख लेंगे, इसके बाद लास्ट में ईएम जोड़ देंगे IUM। तो 105 है, 1 का रूट होगा अन, 0 का रूट होगा नील और 5 का रूट होगा पेंट और लास्ट में ईएम जोड़ देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं अन नील पेंटियम, अननील पेंटियम। और इसको यदि हम सिंबल फॉर्म में लिखेंगे इक्वल UNP। UNP लिखने का मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर 105 है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 105 है। यदि हम एक दूसरा एग्जांपल लें 115 एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 1 के लिए अन प्लस अगेन फिर 1 है तो उसके लिए भी अन प्लस 5 के लिए पेंट और प्लस ईएम जोड़ देंगे। तो इसका क्या नाम लिख सकते हैं? अन पेंटियम, अन पेंटियम। और इसको सिंबल फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे UUP, क्योंकि अन है, अन यानी UUP इसका सिंबल होगा। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम उस एलिमेंट का एक जेनेरिक नाम अलॉट कर लेंगे इस सिस्टम के आधार पे। तो
इसको मिटा देते हैं, एग्जाम्पल के लिए कुछ देखते हैं कि इसको कैसे लिखें। एटॉमिक नंबर, देन recommended name, then symbol, after that IUPAC ऑफिशियल नेम, जो IUPAC के सैंक्शन के बाद मिलता है, सारा रिसर्च कंप्लीट होने के बाद। एंड लास्ट में IUPAC सिंबल, जब उसका नाम मिल जाएगा ऑफिशियल नेम, देन उसका सिंबल भी अलॉट हो जाएगा, उस एलिमेंट का सिंबल भी अलॉट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं एटॉमिक नंबर 110। अब इसका नाम क्या होगा? अभी हमने आपको बताया था कि 1 के लिए अन, अगेन फिर 1 है तो अन अन, 0 है तो नील इयम, तो 1 1 अन अन नीलियम, अन अन नीलियम। इसको सिंबल फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे यू यू एन, सिंबल फॉर्म में यू यू एन। बेसिकली इसका नाम मिल गया, ऑफिशियल नेम अभी अलॉट हो गया, आपको पता है कि 118 तक क्लियर हो गया है नाम इसका। तो इसका नाम है डर्मस टियम, इसका सिंबल है डीएस, डर्मस्टैडियम। और 111, तो 111 का हो जाएगा अन अन अनियम, अन अन अनियम। और इसको सिंबल फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे यू यू यू। इसका भी IUPAC ऑफिशियल नेम डिक्लेयर हो गया है। रोएंट जेनियम, और इसको शॉर्ट में सिंबल में RJ लिखते हैं। देन 112, इसको लिखेंगे अन अन और 2 का बाई, बाइयम, अन अन बाइयम। और इसको सिंबल फॉर्म में लिखना होगा तो इसको लिखेंगे यू यू बी। और 112 को कोपरनिशियम इसका नाम मिला है, कोपरनिशियम। और इसको इसका सिंबल है CN। Then 113, 1 का हो जाएगा अन, अगेन फिर 1 है तो अन, और 3 का ट्राइयम, अन अन ट्राइयम, क्योंकि 3 का ट्राई और आगे हम EM लगाएंगे तो अन अन ट्राइयम। इसका सिंबल होगा यू यू और ट्राइयम का T, यू यू T। और 113 को
न्यूमोनियम, और इसको शॉर्ट यानी सिंबल फॉर्म में इसको लिखते हैं NH। उस तरह से हम नेक्स्ट ले सकते हैं, जैसे 120 यदि हो तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, और 0 के लिए नील, तो नीलियम, अन बाय नीलियम। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो लिखेंगे UBN। और इसका चूंकि इसको हम अभी चूंकि वो नहीं हुआ तो इसको लिख सकते हैं नॉट अप्लीकेबल ना, और यहाँ भी नॉट अप्लीकेबल लिख सकते हैं, या इसको डैश डैश कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी इसके क्लियर नहीं है, अभी 118 तक ही क्लियर है। हमने ये जस्ट आपको जस्ट समझाने के लिए, बताने के लिए किया कि जब एटॉमिक नंबर के आधार पे उसका रिकमेंडेड नेम IPSC के द्वारा क्या होगा, या उसका सिंबल, फिर जब रिकमेंडेड नेम के बेसिस पे उसका सिंबल हम क्या लिखेंगे। जब IPSC उसके पूरे रिसर्च पेपर को फाइनल कर लेगा, वेरीफाई कर लेगा, और सेटिस्फाई होने के बाद देन फिर अपने यहाँ उसका ऑफिशियल नेम डिक्लेयर करेगा, जो पूरे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा, जो सबको मानना होगा। और जब IPSC उसका ऑफिशियल नेम डिक्लेयर करेगा तो उसका सिंबल भी साथ साथ डिक्लेयर हो जाएगा, उसका उस एलिमेंट का सिंबल क्या होगा, और उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। जब तक उसका पेपर फाइनल नहीं हो जाता, रिव्यू उसका क्लियर नहीं हो जाता, तब तक सारे देश जो रिसर्च करेंगे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, एक जेनेरिक एक नाम उसका IPSC के मेथड के बेसिस पे करेंगे, और उसी के बेसिस पे उनका रिसर्च कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। तो इस तरह से IPSC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 को हम लिख सकते हैं। तो आज क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू।